जब एक देश का राष्ट्रपति खुद भागने लगे, जब अमेरिका अमन बोले मगर फिलिस्तीन की बात टाल दे, और जब रूस खुलेआम यूएन को चुनौती दे दे, तब समझिए दुनिया बदल नहीं रही, फट रही है। आदाब, नमस्कार। आज है 14 अक्टूबर 2025 में अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं मेडागास्कर की। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में राजनीतिक तूफान आ गया है। राष्ट्रपति एंड्री रजोलिना ने संसद को भंग करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन खुद देश छोड़कर भाग गए हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक डिक्री में रजोलिना ने कहा कि देश में व्यवस्था बहाल करनी है, लेकिन विपक्ष ने इसे कानून की हत्या बताया है। राजधानी अंतानानेवु में हजारों लोग सड़कों पर हैं। सेना के कुछ धड़ों ने राष्ट्रपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूत्रों के मुताबिक रजोलिना फ्रांसीसी सेना के विमान से देश छोड़ चुके हैं और फिलहाल सुरक्षित जगह पर है। वहीं विपक्षी नेता ने ऐलान किया है यह अध्यादेश गैरकानूनी है, राष्ट्रपति अब वैध नहीं रहे। यानी मेडागास्कर में हालात हर पल सैन्य तख्तापलट की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर मिडल ईस्ट से, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सुर्खियां बटोरी है। गाजा में युद्ध विराम के बाद ट्रंप ने ऐलान किया, यह सिर्फ जंग का अंत नहीं, यह आतंक और मौत के युग का अंत है। अब शुरू हो रहा है ईमान, उम्मीद और भगवान का युग। उन्होंने यह बयान इजराइल की संसद केनेसेट में दिया। ट्रंप ने इस सीज फायर को नए मध्य पूर्व का ऐतिहासिक सवेरा कहा, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा क्या यह दो राष्ट्र समाधान की दिशा में कदम है, तो ट्रंप ने साफ कहा, हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया। यानी फिलिस्तीनी राज्य की बात फिर टाल दी गई। विश्लेषकों के मुताबिक अगर यही रवैया रहा तो यह अमन सिर्फ कागजी शांति बनकर रह जाएगा। अब बढ़ते हैं भारत की ओर, जहां राहुल गांधी ने सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा के उस आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की है, जिन्होंने कुछ दिन पहले कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। राहुल गांधी ने कहा, यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन के सम्मान की बात है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार ने इस बीच हरकत में आते हुए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है और आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को अस्थायी रूप से डीजीपी का चार्ज दिया है। पूरन कुमार का शव चंडीगढ़ स्थित उनके आवास पर मिला था, जिसके बाद से ही राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। वहीं दूसरी तरफ रूस का रुख एक बार फिर अमेरिकी दबाव के खिलाफ सख्त हो गया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने साफ कहा, हम इन प्रतिबंधों को नहीं मानते। हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ईरान को जरूरी तकनीकी और हथियार उपलब्ध कराते रहेंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर फिर से हथियारों से जुड़े प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है, जहां अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन रूस और चीन ने विरोध में वोट डाला। लावरोव ने यह भी कहा कि यह सब कानूनी और पारदर्शी ढंग से हो रहा है। यानी रूस ने एक तरह से अमेरिका और यूएन को सीधी चुनौती दे दी है। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट यहीं तक। कल फिर मिलेंगे आज की खबरों की अगली कड़ी के साथ। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अलविदा।